हेलो फ्रेंड्स, दिस प्रजापति जीके में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखो, पहला प्रश्न है, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया था? तो अशोक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलाया था। दूसरा है, अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। कौन से वर्ष में? 20वें वर्ष में। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वो था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में सीता से तात्पर्य था। मौर्य प्रशासन में सीता शब्द से क्या आशय है? तो फ्रेंड्स, सीता शब्द से आशय है राजकीय भूमि का राजस्व। यानी ये सीता शब्द से तात्पर्य है राजस्व। कौन सा राजस्व? राजकीय भूमि का राजस्व। अदेव मात्रक भूमि किस भूमि को कहा जाता था? तो ऐसी भूमि जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी उसे अदेव मात्रक कहा जाता। कौन सा? अदेव मात्रक। जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से की जाती हो उसे अदेव मात्रक कहा जाता था। अगला है, कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था। अगला है, गुप्त काल। तो गुप्त काल में विष्टि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो विष्टि का अर्थ है बेगार श्रम। विष्टि का मतलब है बेगार श्रम। हिरण्यकर कौन सा करता? हिरण्यकर कृषि करता। हिरण्यकर कौन सा था? कृषि करता। अगला है, गुप्त काल में भूमि का प्रशासक कौन होता था? तो उपरीक होता था। गुप्त काल में भूमि का प्रशासक उपरीक के अंडर में होता था। गुप्त काल को क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि कला व साहित्य में प्रगति के कारण गुप्त काल में कला व साहित्य में प्रगति हुई थी, इस कारण इसे क्लासिक युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, गुप्त कालीन दशावतार मंदिर कहां पर स्थित है? तो गुप्त कालीन दशावतार मंदिर देवगढ़, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है, गुप्त काल का प्रथम शासक किसे माना जाता है? तो गुप्त काल का प्रथम शासक श्री गुप्त को माना जाता है। नेक्स्ट है, सती प्रथा का उल्लेख। सती प्रथा का उल्लेख फ्रेंड्स एरन अभिलेख से मिलता है 510 ईस्वी में। यानी एरन अभिलेख 510 ईस्वी के अभिलेख, जो एरन अभिलेख है उसमें सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिला था या मिलता है। और अगला है, समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का राजा कौन था? तो वो था मेघवर्ण। मेघवर्ण जो राजा था, ये समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का राजा था। अगला है, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर कौन सा वाद्य यंत्र अंकित है? तो वीणा बजाते हुए। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा वाद्य यंत्र का चित्र है। समुद्रगुप्त के समय कांची का शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। समुद्रगुप्त के समय कांची का शासक विष्णुगुप्त। अगला है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार अगला है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिश्चंद्र। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? गुप्त काल में पौराणिक धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था। कौन से धर्म का? पौराणिक धर्म का। अगला है, मुंडित सिर वाली। मुंडित सिर वाली गुप्त कालीन मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो ये मानकुंवर से, प्रयागराज से प्राप्त हुई है। दरबार के नवरत्नों का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न शोभा देते थे। अगला है, प्रसिद्ध खगोलविद ब्रह्मगुप्त का जन्म कहां हुआ था? तो ब्रह्मगुप्त का जन्म भीनमाल में हुआ था। किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसी प्रकार अगला है, फाइयन के यात्रा विवरण का नाम क्या था? जो फाइयन था, फाइयन का यात्रा विवरण फोक्योकी कहलाता था। फोक्योकी। उसी प्रकार हेंगसांग का यात्रा विवरण भी क्या कहलाता था? सीयूकी। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी। लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।